मोदी का सीना और पिछवाड़ा इतना चौड़ा है तो उसको बुला ले और कह दे कि भाई हिंदुस्तान में हम जॉब दे रहे हैं, हिंदुस्तान में जॉब कर लो, मुसलमान कंट्री में क्यों जॉब कर रहे हो? ये क्या चूतिया पर चल रहा है? फिर आप लोग बोलते हैं कि तौसीफ भाई चूतिया वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। अरे गाली चीर देना चाहिए खड़े खड़े। आप 4 नहीं 40 बच्चा पैदा करिए। प्रोटेक्शन आपने यूज किया था, कॉन्डम का ऐड हम कर रहे हैं क्या? आप करते हैं, आप यूज करिए। मुसलमान खतना भी करवाता है, आप करवाएंगे? आप खतना भी करवा लीजिए। ये सिखा कौन रहा है? ये मेरे 3 चूतियां हैं हमारे देश में, ये वही सिखा रहे। एक अमित शाह, एक मोदी है। डरिए मत, आप मत डरिए, मैं बोलने में नहीं डर रहा हूँ। अरे भैया सुनिए, यूएपीए आएगा मेरे ऊपर, एनएसए आएगा मेरे ऊपर, अरेस्ट हो जाएंगे, मारते खरीदते ले जाएगा, हो सकता है दिल्ली शिफ्ट कर देगा। इससे ज्यादा क्या कर लेगा? बुलेट में सुअर का चर्बी डाल के ब्रिटिश ये करता था ना, हिंदुओं को गाय का चर्बी से बोलता था बुलेट तोड़ो, कारतूस निकालो, और मुसलमान को कहता था कि सुअर की चमड़ी मुंह पे लगा लो, कारतूस को हटाओ। बोलिए छक्कों का राज बोलिए, चूतिया राज बोलिए। एक था ब्रिटिश राज, एक है चूतिया राज। इससे गंदा गाली भी हम दे सकते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ बर्बरता चल रही है और किसी खास जगह पर कह सकते हैं कि जेनोसाइड का सिलसिला भी चल रहा है। कल जो है जहांगीरपुरी में जिस तरह की घटना हुई, बुलडोज़र चला दिया गया, तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने हिंदुस्तान की खूबसूरती को फिर से जो है 4 चांद लगा दिया। जब किसी मुसलमान के घर पर बुलडोज़र चल रहा था तो एक हिंदू कह रहा था कि आप नहीं चला सकते, और एक इंटरव्यू में देखा गया कि जिस तरह से एक इंटरव्यू में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान जो 2 भाई थे, जो 2 अलग अलग जो है संस्कृति एक है, 2 अलग अलग धर्म से आते, तो उनके बीच में जो है नफरत फैल गई है और दोनों लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अब मोहब्बत कैसे शुरू होगी वो तो नहीं पता, मगर इतना ज़रूर है कि न्यायपालिका या न्यायालय पर जिस तरह का भरोसा था, आज थोड़ा सा वो भरोसा बढ़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को 2 हफ्ते के लिए जो है होल्ड पे डाल दिया और कहा है कि आगे सुनवाई तक ये पूरा जितना भी डेमोलेशन का काम है ये रुका रहेगा। हमारे साथ तौसीफ रहमान है, ये लगातार जो है नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह जो है बेबाकी से बात रखते हैं, मीडिया पैनलिस्ट है, कोलकाता से आते हैं, टीएमसी के समर्थक भी कह सकते हैं इनको आप, मगर लगातार अपनी बात रखते हैं। तो तौसीफ भाई, सबसे पहले तो ये है कि टूट गया घर, तोड़ा गया घर, तो मुसलमानों का ये जेनोसाइड है या मुसलमानों के खिलाफ किसी एक सरकार का मतलब के कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट है कि उनका घर को यहाँ से हटाया जाए? देखिए, पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक, नवरात्रि और रामनवमी भी। जहां मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं बंगाल में, वहां पर काफ़ी पीसफुली रैली भी निकला है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही भी रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, रही बात, मैं काफ़ी परेशान हूं कुछ चीज़ें को लेकर कि कल दिल्ली में हुआ है, तो आप तो मेरे पास पहले भी आए थे, कुछ जर्नलिस्ट परेशान हो गए। मैं उन जर्नलिस्ट से पूछना चाहता हूँ जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब हुआ था, जब उड़ीसा में हुआ था, जब झारखंड में हुआ था, तब ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनको लगा था वो 1-2 कटमुल्ला का दाढ़ी पकड़ के उनकी मौत हो गई। ये तो चलता रहता है, भाजपा का शासन है। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सुनवाई अभी जो आपने कहा 2 हफ्ते के लिए स्थगित हो गया है, ये कब तक चलेगा? कि आप 100-150 मुसलमान को लाइन से बैठाकर, वो ब्रिटिश रूल के तरह बुलेट में सुअर का चर्बी डाल के, ब्रिटिश ये करता था ना, हिंदुओं को गाय का चर्बी से बोलता था बुलेट तोड़ो, कारतूस निकालो, और मुसलमान को कहता था कि सुअर की चमड़ी मुंह पे लगा लो, कारतूस को हटाओ। तो ये जो अभी जो ब्रिटिश राज जो चल रहा है, ये नहीं, वो ब्रिटिश राज ही बोलिए, छक्कों का राज बोलिए, वो चूतिया, चलिए मुंह से कुछ भी निकलता है, वो चूतिया राज बोलिए। एक था ब्रिटिश राज, एक है चूतिया राज। इससे गंदा गाली भी हम दे सकते हैं। वो लोग को लगता है बड़े वाइट कॉलर हैं तो तौसीफ भाई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब इंसान का दिल जलता है तो कोई, फिर आपने कहा टीएमसी समर्थन, हाँ, वो मेरा पैशन है, पॉलिटिक्स करना मेरा पैशन है, कौम मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं जब दूसरे कौम का पूजा अपने मोहल्ले में आयोजन करवा सकता हूं, मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे मस्जिद की भी इज़्ज़त रखें, मेरे दरगाहों का भी इज़्ज़त रखें, मेरे माँ बहनों का भी इज़्ज़त रखें, और रास्ते में जो चलता है बच्चा उसका इज़्ज़त, और जो दाढ़ी रखता है उसका भी इज़्ज़त रखें। चाहे वो गोश्त खाए, हराम खाए, शराब पिए, वो आपका लुकआउट नहीं है, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिल्ली में जो कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, ये पुष्पा मूवी में आपने देखा था, जब एक आदमी को मारा जा रहा था तो एक एमएलए ने कॉल करके बताया वो मेरा आदमी है, उसको छोड़ दो। तो उसने क्या कहा था कि अरे आप बहुत देर हो गए, 5 मिनट में, तो उसको मार दिया। हालांकि मारा नहीं था उसको, वो बचा था, फोन रखने के बाद उसको मार दिया। तो दिल्ली में भी यही हुआ, कोर्ट का ऑर्डर निकलने के बावजूद कि भाई इसको रोका जाए,
फिर भी बुलडोजर चलाया गया ये बोलकर कि हमारे पास ऑर्डर नहीं दस्तावेज नहीं आया था। कलकत्ता पहुंच गया 1400 किलोमीटर दूर। जी, हाँ। दस्तावेज नहीं आया था, इसलिए हमने तोड़ दिया। पहली बात, ये कौन सा रूल है? ये कौन सा रूल है जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आया गया है कि बुलडोजर चला? हाँ भाई, अखिलेश यादव ने बहुत तंज मारा था बुलडोजर को लेकर, तो आज योगी उसका बदला ले रहे हैं हमसे। तो अखिलेश यादव से बदला ले भाई जाकर। तो अखिलेश यादव का बदला दिल्ली के सिर्फ दिल्ली? फिर आप दिल्ली बोल रहे हैं यार, आप भी नहीं नहीं, फिर आप भी बेकार बात कर। सिर्फ दिल्ली क्यों बोल रहे हैं आप राजस्थान और मध्य प्रदेश क्यों भूल जा रहे हैं? 40 आदमी का, नहीं सर, 40 आदमी का घर जलाया गया, 70 आदमी का बुलडोजर से तोड़ दिया गया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या चुतियापा चल रहा है? फिर आप लोग बोलते हैं कि तौसीफ भाई चुतिया वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। अरे गाली चीर देना चाहिए खड़े खड़े। हम भाईचारगी का, सेक्युलर का थाप अपने शोल्डर में लेके चलते चले। हाँ, हम बोलते चले कि नहीं भाई भाई बना कर रखिए, हिंदुस्तान में एकता बना कर रखिए, पीस बना कर रखिए, समर्थन कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, और आप मेरा पीछे से आके मारते जाइए। ये कौन सा, मतलब ये कौन सा सटीक ये हुआ सिचुएशन हुआ, सॉल्यूशन हुआ? खड़े खड़े मतलब इस रमज़ान महीने में लास्ट 15 डेज में जो हिंदुस्तान भारत में मुसलमानों के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता साला पैलेस्टाइन मतलब पैलेस्टीन बना दिया गया है। बीजेपी अपने को क्या सोच रहा है, इजराइल? अरे भैया 15% मुसलमान है, कौन बोलता 30% मुसलमान है? 30% माइनॉरिटी है, 15.6% मुसलमान सिर्फ रहते हैं, बाकी सिख हैं, जैन हैं, अलग अलग धर्म हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो लोग रहते हैं। ऐसा क्या डर आ गया आपकी फटके पड़ी हुई है? आपका सारे राज्यों का चीफ मिनिस्टर हिंदू, आपके सारे गवर्नर हिंदू, बीजेपी का प्रेसिडेंट हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, योगी आदित्यनाथ हिंदू, अमित शाह हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर सब हिंदू। आपको डर मुसलमान से लग रहा है और आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। दुबई, सऊदी, ओमान, मस्कट, इजिप्ट, लेबनीज में यहाँ से सारे हिंदू जो वहाँ काम करने जाते हैं मुसलमान कंट्री में, तब तो वो खतरे में नहीं होते। बुला लेना वापस। अगर मोदी का सीना और पिछवाड़ा इतना चौड़ा है तो उसको बुला ले और कह दे कि भाई हिंदुस्तान में हम जॉब दे रहे हैं, हिंदुस्तान में जॉब कर लो, मुसलमान कंट्री में क्यों जॉब कर रहे हो? मगर मेरे हिंदू भाई मजबूर हैं। आपने यहाँ पर इकोनॉमी का बिल्कुल जड़ पीटा हुआ है, तभी तो वो जाते हैं 30 सदियों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जो भी हो। क्यों नहीं जाएंगे? तो क्या किसी मुसलमान ने कहा कि तुम हमारा खाते हो, तुम दुबई हमारा है, मुसलमानों का है? हाँ, तो आप उन मासूम जो रामनवमी के जो प्रोटेस्ट करने निकले हैं, रामनवमी जो प्रोसेशन लेकर निकले हैं, उन मासूम हिंदू नंगे पांव, उनके हाथ में आपने तलवार दे दिया, उनके हाथ में आपने कट्टा दे दिया, भुजाला दे दिया। करने के बाद आपने क्या कहा? मस्जिद के सामने चले जाओ, खूब नाचो, खूब गाओ। अगर मौलाना झाँक कर देखता तो उसको तंज भी मारो, उसको गाली भी दो, उसके बाद उसको दाढ़ी पकड़ के मार दो। मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपका जो बॉस है, उसका जो बेटा है, वो तो अरबी खेल रहा है दुबई में बैठ के, वो तो IPL की मीटिंग कर रहा है, वो तो अफ्तार का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का खजूर खा रहा है, मंडी खा रहा है, बड़ा बड़ा बकरा खा रहा है। उसकी सारी फोटो तो अरबियों और सऊदी वालों के साथ आ रही है। वो मुसलमान के साथ सही जी रहा है, मगर आपको उन मासूम रामनवमी के प्रोसेशन वालों को ये कह दिया गया कि धूप पे निकल जाओ, नंगे पाँव घूमो, मुसलमान को मार के आओ। भाई कोई भी बंदा पैदाइशी हिंदू का दुश्मन या मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में यही कह रहा हूँ, जब एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो उसके कानों में आवाज़ आती है, अजान होती है। जब हिंदू के घर में जाता है तो उसके घर में अमृत जल चखाया जाता है, गंगा जल जो पवित्र जल होता है, जिसको हम भी सम्मान करते हैं, ठीक है, उसको बताया जाता है कि आज से आप हिंदू हैं, आज से आप मुसलमान हैं, ठीक है ना? ऐसे ही बताया जाता है। उसको पता है कि मुझे बड़े होकर हिंदू को नफरत करनी है। हिंदू को पता होता है कि मैं जब जवान हो जाऊंगा तो मुझसे मुसलमान को नफरत करनी है। ये सिखा कौन रहा है? ये मेरे 3 चूतियां हैं हमारे देश में, ये वही सिखा रहे। एक अमित शाह, एक मोदी है। डरिए मत, आप मत डरिए, मैं बोलने में नहीं डर रहा हूँ। अरे भैया सुनिए, UAPA आएगा मेरे ऊपर, NSA आएगा मेरे ऊपर, अरेस्ट हो जाएंगे, मारते खरीदते ले जाएगा, हो सकता है दिल्ली शिफ्ट कर देगा। इससे ज़्यादा क्या कर लेगा सर? कम से कम मेरे माँ बाप जो मरहूम जो मर गए हैं, उनको जाके मुंह तो दिखा सकेंगे, कम से कम खड़े थे, ये तो कर सकेंगे। और मैंने क्या, आप बताइए, मुझे पूरा शहर फ़ोन करके बोल रहा है तौसीफ भाई आपने ऐसा बोल दिया। मैंने हिंदुओं के बारे क्या गलत बोला, आप मुझे ये बताइए। आप दिल्ली में घर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं, हिजाब पे बात कर रहे हैं, हलाल पे बात कर रहे हैं, दाढ़ी पे बात कर रहे हैं, जुमा के बाहर में नमाज पढ़ रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, अजानों पे बात कर रहे हैं। चलाइए ना हनुमान चालीसा। लोगों ने स्वरा भास्कर का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको हनुमान चालीसा चलाना है आप चलाइए, मगर जो मुसलमान 17 घंटा का रोज़ा रखता है तो आप ये कहिए कि हम 29 घंटा का कल से रोज़ा रखेंगे। आप
मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने होशो आवाज़ में कह रहा हूँ, मेरे साथ साबिर भी बैठे हैं, जावद भी बैठे हैं, एकता फाउंडेशन का बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं इनके सामने बोल रहा हूँ कि भाई आप अजान के 5 मिनट ना आगे ना 5 मिनट बाद, ये मेरा है। आपको कोई मुसलमान को बुरा लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथ में आप हनुमान चालीसा बजाइए। हमारे पास मौलाना है अजान देने के लिए, पर आप तो लाउड स्पीकर में बढ़ाएंगे? नहीं नहीं, कहाँ पंडित है, कहाँ है? आधा से ज़्यादा मंदिर तो खाली जा रहा है। कौन सा मंदिर भरा हुआ है? उनकी तो टाइमिंग है, हमारे मस्जिद की तो टाइमिंग नहीं है। आप 24/7 मंदिर को खोल कर रखिए, ताला लगा देते हैं आप। आस्था वाली बात है। जो असली हिंदू है ना, उनको ना मंदिर की ज़रूरत है ना मस्जिद। जो असली मुसलमान को किसी की ज़रूरत नहीं होती। घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाहर जुमा में नमाज़ पढ़ते हैं। बोलने का मतलब आपको जो करना है आप करिए। आप हनुमान चालीसा हमारे अजान के साथ ही चलाइए। अब मुझे पहले आप ये बता दीजिएगा कि आपको साउंड नॉइस पोल्यूशन से दिक्कत है कि हमारे अजान से दिक्कत है? अगर आप नॉइस पोल्यूशन की दिक्कत बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है मुसलमान स्कॉलर्स को एक साथ बैठना चाहिए, बैठ के इसमें चिंता करना चाहिए कि फजर के अजान कितने बजे होनी चाहिए। जैसे ये शहरी में जो हजरात उठ जाइए शहरी का वक्त, तो मुझे बोला बंद करना चाहिए। रोज़ा रखना हमारा काम है, शहरी में उठना हमारा काम है। अगर आप बच्चे को अपने स्कूल 7 बजे उठा सकते हैं, आप शहरी में भी उठा सकते हैं। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ये शहरी में जो आप चिल्ला रहे हैं, उठ जाइए खाने का वक्त हो गया, अरे उठ जाइए, अरे उठ जाइए, मत करिए आप। ये डिस्टर्बेंस है। दिस इज़ माई प्रॉब्लम। हम इस्लाम फॉलो करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। अजान हमारे लिए ज़रूरी है। हनुमान चालीसा आप चलाइए। अगर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं आप नमाज, अगर आप ये नहीं, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान ये कर रहा हमें करना चाहिए, मुसलमान खतना भी करवाता है, आप करवाएंगे? आप खतना भी करवा लीजिए। धार्मिक उनका चीज है ना भाई, आपने यही कहा है, आपके सत्संग में ये कहा गया है कि अब आप 4 बच्चा पैदा करिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वीडियो, 2 दिन पहले का वीडियो है। एक बैठ के है, अब वो जो मासूम जो हमारे हिंदू जो हैं उनको समझ ही में नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है। 4 बच्चा करिएगा, एक VHP को दीजिएगा, अगर RSS को डोनेट कर दीजिएगा। जी नहीं, 4 2 करके डोनेट करना है आपको। आप 4 नहीं 40 बच्चा पैदा करिए। प्रोटेक्शन आपने यूज़ किया था, कॉन्डम का ऐड हम कर रहे हैं क्या? आप करते हैं, आप यूज़ करिए। हमें नहीं करना, मैं नहीं यूज़ करता। मेरा दिल करेगा मैं 1 बच्चा पैदा करूं, मेरा दिल करता है मैं 40 बच्चा पैदा करूं। इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? कितने मुसलमान हैं जिनको बच्चे नहीं हैं? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह उनको औलाद से नवाजे। कितने हिंदू उनको बच्चे नहीं हैं? इसमें मुसलमान हिंदू कहाँ से आ गया भाई? न्यू मार्केट में सुअर का दुकान है, कौन से मुसलमान को तकलीफ है? आज तक किसी मुसलमान ने बोला कि सुअर का दुकान बंद कर दो, मेरा रमजान चल रहा है। आपने नवरात्रि में दिल्ली बंद करवा दिया, आपने नवरात्रि में गाजियाबाद बंद करवा दिया, ये बोलकर कि हमारा नवरात्रि चल रहा, गोश्त की दुकान बंद करो। KFC क्यों नहीं बंद कराया? मैकडोनल्ड क्यों नहीं बंद करा दिया? बर्गर किंग क्यों नहीं बंद कर दिया? बड़े बड़े जो आउटलेट हैं आप नहीं बंद करेंगे, बिकॉज आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपका चाटने का आदत हो चुका है। आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं, इसलिए आपने बंद नहीं करवाया। आपने गरीब मटन का दुकान बंद, चिकन का दुकान बंद करा दिया। हाँ, हम भी रोज़ा रखे हुए हैं, हम भी रोज़ा रखे हुए हैं। आप शराब का दुकान बंद करवा दीजिए पूरे इंडिया में। फिर आप फिर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी जहाँ सुअर मिलता है, जहाँ से हमसे प्रॉब्लम है, हम लोग को जो इस्लाम है, तो आप बंद करा दीजिए। भाई दिस इज़ माई प्रॉब्लम इफ़ आई एम फास्टिंग। रोज़ा रखना मेरा काम है, हम आप पे ऊपर क्यों थोपें कि आप मेरे सामने पानी नहीं पी सकते हैं, आप मेरे सामने खा नहीं सकते हैं? अरे क्यों? मेरा फास्ट, मेरे नबी पाक ने हमें सिखाया कि आपको रोज़ा रखना है, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है, लैलतुल कदर में आपको नमाज़ पढ़ना, रात को उठना। ये मेरा प्रॉब्लम है। सत्संग आप रात को कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप माइक चला रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हनुमान चालीसा का व्रत चल रहा है, हनुमान चालीसा का सत्संग चल रहा है, कृष्ण भगवान का सत्संग चल रहा है, ये आपका त्यौहार है, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। अगर कोई मुसलमान ये कहता है मेरे दिल में आवाज़ आ रहा है, अच्छा नहीं, ये गलत है। मैं मुसलमान को बोलूँगा आप ये नहीं बोल सकते। आप हर चीज़ में एक मुसलमान के पीछे क्यों पड़े हैं भैया? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।